जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। अब चावल से होगा रोगों का इलाज। कुछ खास रोग ऐसे हैं, कुछ खास दिक्कतें शरीर में ऐसी हैं लोगों के, जिसे चावल से दूर किया जाएगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक तो हम चावल के बारे में यह जानते सुनते रहे हैं, समझते रहे हैं कि यह इसका ज़्यादा सेवन हानिकारक होता है। इसमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वह डायबिटिक लोगों के लिए बिल्कुल ही मना होता है। लेकिन अब ऐसी चीज़ें बदल रही है और आपको जानकर यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि यह फार्मूला भाजपा सरकार ने पुरानी कांग्रेस सरकार से लिया है। पुरानी कांग्रेस सरकार में एक इस तरह का प्रयोग हुआ था जिसे ही अब अपनाया जा रहा है। यह पूरी बात मैं समझाऊंगा, पूरी बात बताऊंगा। पहले नमस्कार, मैं हूं चंदू पत्रकार और आप देख रहे हैं न्यूज़शाला। न्यूज़शाला को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। इसमें इस तरह की खबरों के बारे में हम विश्लेषण करते रहते हैं। तो मित्रों, चलिए एक पुरानी बात बताते हैं आपको। आज से 30 साल पहले देश में एक ऐसी स्थिति थी कि लोगों के शरीर में आयोडीन की मात्रा कम हुआ करती थी, जिससे कई तरह के रोग उत्पन्न होते थे, कई तरह की बीमारियां होती थी। बच्चे मानसिक रूप से अविकसित पैदा होते थे, कई बार शारीरिक कमजोरियां भी होती थी, जो एक बड़े पैमाने पर यह समस्या पूरे देश में थी। कुछ राज्यों में ज़्यादा थी, वैसे पूरे देश में यह समस्या थी। इस समस्या को दूर करने के लिए तत्कालीन 30 साल पहले की जो कांग्रेस सरकार थी, उसने एक रास्ता निकाला। नमक तो हम सभी लोग खाते हैं, नमक का इस्तेमाल हर कोई करता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। इसलिए उस कांग्रेस सरकार ने यह तय किया, यह नीति बनाई कि जो देश में जो नमक बिकेगा वह आयोडाइज होगा, यानी उसमें आयोडीन की एक खास मात्रा मिलाई जाएगी। वही नमक देश में बिकेगा, अन्यथा नहीं बिकेगा। बिना आयोडीन वाला देश में नमक नहीं बिकेगा। ऐसा नियम बनाया गया, ऐसी नीति आई और उसके बाद फिर स्थितियां थोड़ी बदली और लोगों के शरीर में आयोडीन की जो कमी थी वह पूरी होती गई। हालांकि अभी भी बिना आयोडीन वाले बहुत सारी जगहों पर नमक बिकता है, लेकिन मोटे तौर पर बड़ी संख्या में लोग, बड़ी आबादी आयोडाइज नमक का ही इस्तेमाल करते हैं। अब सरकार चावल में भी इसी तरह की कुछ चीज़ें मिला करके एक कुपोषण की जो समस्या है देश में, जो बीमारी है, और खून की कमी जो हमारे देश के लोगों के बीच खासकर महिलाओं में पाई जाती है, उसे दूर करने की कोशिश कर रही है। उसकी एक योजना बनाई जा रही है कि चावल में कुछ खास पोषक तत्व मिलाए जाएं, कुछ विटामिन्स मिलाए जाएं और वह चावल ही लोग खाएं, तो खून की कमी की समस्या से थोड़ी दिक्कत दूर होगी और कुपोषण से मुक्ति मिलने का रास्ता बन सकता है। दरअसल कुपोषण की जो स्थिति हमारे देश में है वह अभी भी भयावह बनी हुई है और महिलाओं में खासकर खून की कमी की स्थिति भी बहुत भयावह बनी हुई है। महिलाओं के अंदर खून की कमी की स्थिति में कभी कोई सुधार नहीं हो रहा है, या लगातार खून की कमी का शिकार हो रही हैं। खासकर 15 साल से लेकर 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का प्रतिशत 51.4% है देश में। इसके अलावा कुपोषण की स्थिति भी बच्चों में लगातार खराब बनी हुई है, इसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा है। 4 साल से कम आयु के आधे बच्चे कुपोषित हैं और 6 में से 1 बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर, पतला है, दुबला पतला है। देश में कुल 189.2 मिलियन लोग कुपोषण के शिकार हैं। इनमें से 15 से 49 साल की महिलाओं का प्रतिशत तो 50% से ज़्यादा है और 14% भारत की जनसंख्या कुपोषित है। यह एक खतरनाक आंकड़ा है और इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसलिए भारत सरकार ने इस योजना के बारे में तैयारी की है और इस योजना को लागू करने का विचार कर रही है और बल्कि उस पर तौर तरीक़ों पर विचार हो रहा है। कई मंत्रालय इस पर लगे हुए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस योजना के लिए लगातार बैठक हो रही है मंत्रालयों की और ऐसे चावल के उत्पादन पर गहन विचार चल रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है इस चावल में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे तत्व रहेंगे और इसे खा करके
जो कुपोषण की स्थिति है और जो खून की कमी की स्थिति है उसमें सुधार होगा, ऐसा सरकार का मानना है और सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि चावल में इन तत्वों को मिलाया कैसे जाएगा। वो उसी तरह मिलाया जाएगा जैसे 1992 में सरकार ने नमक में आयोडीन मिलाया था। अब इस चावल को कैसे बांटेंगे, लोगों तक जो पीड़ित हैं उन तक कैसे पहुंचाएंगे, इसकी भी योजना बन। एक तो इसे स्कूलों में मिड डे मील में बच्चों को खिलाया जाएगा, जिससे जो कुपोषित बच्चे हैं उनको यह पोषक तत्व मिल जाएंगे। दूसरे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो सरकारी राशन की गल्ले की दुकान है, उसमें यह चावल दिया जाएगा, जिससे यह पीड़ितों तक, जो निचले तबके के पीड़ित हैं उन तक ये चावल पहुंच जाएगा और फिर उनके अंदर जो दिक्कतें हैं उसे दूर करने में मदद मिलेगी। फिलहाल यह योजना 15 राज्यों में 250 जिलों में शुरू होने जा रही है और अभी सरकार ने इसे प्रयोग के तौर पर 6 राज्यों में शुरू किया है। जो सबसे प्रभावित राज्य हैं उनमें इस योजना को शुरू कर भी दिया है।